बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने हम सबको बड़ी नेमतें अता फरमाई हैं और जितनी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने दिया है उन तमाम नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने आँख की दौलत दी है, ज़ुबान की दौलत, कान की, इस तरीके से जिस्म के अंदर जितने आज़ा हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल की नेमतें हैं। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दूसरा उसका असर ये होना चाहिए कि जो नेमत अल्लाह ने दिया है उसको अल्लाह के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न किया जाए, बल्कि अल्लाह के रज़ा ही के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। अगर अल्लाह की रज़ा मकसूद नहीं है बल्कि इंसान उसको अपना कमाल या उसको अपनी कमाई समझता है तो निहायत ही खसारे के अंदर ये शख्स जा रहा है। उसको ऐसा समझें कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि बनी इसराइल में 3 शख्सों का वाक़या सुनाया। एक शख्स उसमें कोढ़ी था, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इनको आजमाना चाहा और उनके पास एक फरिश्ता भेजा। पहले वो फरिश्ते कोढ़ी के पास आया और पूछा कि तुझको क्या चीज प्यारी है। उसने कहा कि मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जाए और ये जो कोढ़ का मर्ज है ये मर्ज मुझसे खत्म हो जाए। क्यों? इस वजह से कि लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते, घिन करते हैं, तो लिहाजा किसी तरीके से हमारा कोढ़ीपन खत्म हो जाए। उस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके बदन पर फेर दिया। उस वक्त वो शख्स अच्छा हो गया, अच्छी रंगत, अच्छी शक्ल सूरत का वो शख्स हो गया। फिर फरिश्ते ने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि माल में तुमको कौन सबसे ज्यादा पसंदीदा माल है। उसने कहा कि ऊंट। तो फरिश्ते ने उसको एक गाभिन ऊंट भी दिया और ये दुआ कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इसके अंदर बरकत दे। फिर ये फरिश्ता जो दूसरा गंजा था उसके पास आया और पूछा कि तुझको कौन सी चीज प्यारी है। कहा कि मेरे बाल अच्छे निकल आए और ये बला मुझसे जाती रही क्योंकि लोग इससे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेर दिया, फौरन वो शख्स भी अच्छा हो गया और उसके अच्छे बाल निकल आए। फिर फरिश्ता ने इससे पूछा कि ये बताओ कि तुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा क्या माल है। तो उसने कहा कि गाय। उस फरिश्ते ने इसको एक गाभिन गाय दिया और दुआ दे दी कि अल्लाह इसमें बरकत बख्शे। फिर ये फरिश्ता तीसरे शख्स के पास आया जो अंधा था और पूछा कि तुझको किस चीज की जरूरत है। उसने कहा कि अल्लाह मेरी निगाह को दुरुस्त कर दे, सब आदमियों की तरह मैं भी देखूं और अल्लाह ताला उसकी निगाह दुरुस्त कर दे ताकि मैं सारे लोगों की तरह मैं भी दाना और बीना हो जाऊं। फरिश्ते ने आग पर हाथ फेरा और उसकी आग की बीनाई वापस आ गई। फिर पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुझको क्या माल प्यारा है। उसने कहा कि मुझे बकरी प्यारी है। उसको एक गाभिन बकरी दी और तीनों बकरी देने के बाद इसके लिए भी दुआ कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इसमें बरकत दे। खूब खैर आया गया हो गया। अब इन तीनों लोगों के पास, एक के पास ऊंट, एक के पास गाय, एक के पास बकरी, अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि पूरा जंगल जानवरों से भर गया। ऊंट वाले के पास ऊंट से जंगल भर गया, गाय वालों के पास जो गाय थी उससे गाय के से जंगल भर गया और जो बकरी वाला था उससे बकरियों से उसका जंगल भर गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने उस फरिश्ते को दोबारा भेजा कि जाओ उनके पास और एक आम आदमी की, गरीब आदमी की शक्ल बनाकर तुम उनके पास जाओ और जाकर उनसे कुछ सवाल करो मेरे नाम पर। खुदा के हुक्म से जो पहला कोढ़ी था उसके पास आया ये शख्स, ये फरिश्ता, और कहा कि मैं एक मिस्कीन, एक गरीब आदमी हूँ, मेरे सफर का सब सामान खत्म हो गया है, आज मेरे पहुंचने का कोई मेरे पास सामान नहीं है, खुदा के वास्ते और फिर तेरा मैं
उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुझको अच्छी रंगत और उम्दा खाल इनायत फरमाई है, तुझसे एक ऊंट मांगता हूँ, उस पर सवार होकर ताकि मैं अपने घर पहुंच जाऊं। वो शख्स जो है निहायत मुतकब्बिर हो चुका था, माल देखकर तमर्रुद पर वो उतर आया था, उसके अंदर तकब्बुर। उसने कहा चल दूर हट, भाग यहाँ से, मुझे और भी बहुत से लोगों को देता रहता हूं मैं, क्या तू ही है मैं तुझे दूं? उसको भगा दिया, धुतकार दिया। फरिश्ते ने कहा कि शायद तुझको तो मैं पहचानता हूं, क्या तू कोढ़ी नहीं था कि लोग तुझसे घिन करते थे, और क्या तू मुफलिस न था, फिर तुझको अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने इस कदर माल इनायत फरमाया। उसने कहा कि वाह, कहाँ का ख्वाब, कहाँ की बातें मियाँ कर रहे हो, न मैं कोढ़ी था न मैं मुफलिस था, सारा माल तो मेरे कई पुश्तों से बाप दादा के वक्त से चला आ रहा है। फरिश्ते ने कहा अच्छा, तो फरिश्ते ने उसको बद्दुआ दी, कहा अगर तू झूठा है तो खुदा तुझको वैसे ही कर दे जैसे तू पहले था। फिर उस गंजे के पास से इसी सूरत में आया, फिर उस गंजे के पास आया और आने के बाद उनसे भी वही सवाल किया। तो फरिश्ते ने जब उनसे सवाल किया कि मैं एक मुसाफिर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मुझे जो है एक गाय दे दिया जाए ताकि मेरी जरूरियात उससे पूरी होती रहें। तो ये शख्स भी माल देखकर अल्लाह को भूल चुका था, ये समझ रहा था कि अपनी ताकत और अपने कुव्वते बाजू से इसको हमने हासिल किया। इसने भी वही जवाब दिया कि चल दूर हो यहाँ से, मेरे पास कोई चीज देने के लिए नहीं है। फरिश्ते ने कहा कि क्या मैं आपको पहचानता नहीं हूँ? तो वही शख्स तो है जो गंजा था, तेरे सर पर अल्लाह ने बाल दिया है, तेरी शक्ल सूरत अल्लाह ने अच्छी की, फिर तुझे जो है एक गाभिन गाय मिली, अल्लाह ने तुझे इतनी सारी नेमतें दी। तो उस अंधे ने जो है, उस गंजे ने भी जो है देने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, तू सब झूठ कहता है, कोई बात नहीं है, चल यहाँ से निकल, हमारे पास तो ये माल मेरा अपना है, मेरे बाप दादाओं का कमाया हुआ माल। फरिश्ते ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तू झूठा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल तुझको ऐसा ही कह दे जैसे कि तू पहले था। फिर ये जो है अंधे के पास आया और उससे कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, बेसामान हो गया हूँ आज बजुज खुदा के, और फिर तेरे कोई मेरा जरिया नहीं है, मैं उसके नाम पर जिसने तुझको निगाह बख्शी, तुझसे एक बकरी मांगता हूँ, उससे अपनी कार्रवाई करके सफर पूरा करूंगा। उसने कहा बेशक मैं अंधा था, खुदावंद ताला ने महज अपनी रहमत से मुझको निगाह बख्शी, जितना तेरा जी चाहे ले जा और जितना चाहे छोड़ जा, खुदा की कसम किसी चीज से मैं तुझको मना नहीं करता। फरिश्ते ने कहा तू अपना माल अपने पास रख, मुझको कुछ लेना नहीं है, मैं फकत तुम तीनों लोगों की आजमाइश कर रहा था और अल्लाह ने मुझे भेजा था कि इन लोगों को देखा जाए जिनको माल हमने दिया, जिनको दुनियावी इज्जत और शोहरत हमने दी, देखो ये कहीं हमको भूल तो नहीं गए हैं, कहीं ये नेमत पाकर नेमतों की नाशुक्री में तो नहीं लग गए, कहीं ये नेमत देने वाले को भूल तो नहीं गए। उनके लिए दुआएं होती रही और वो शख्स फिर अपनी हालत पर, वो दोनों गंजे और जो है अंधा, फिर वो क्या कहते हैं गंजा और कोढ़ी फिर अपनी हालत पर हो। मेरे भाई और दोस्तों, आज बिल्कुल इसी तरीके से हमारा ख्याल है, हमें सोचते हैं कि माल सिर्फ हमारा है, इसके अंदर किसी का हक नहीं है। वह हक़्क़ुस्साइलिल महरूम, इसके अंदर जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे सवाल तो नहीं कर सकते हैं लेकिन वो हकदार हैं। कुरान ने बताया है उनका हक उन तक पहुँचाते रहे, दीगर लोगों की मदद करते रहिए, ये अल्लाह की जो है शुक्रगुजारी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के जितने भी शुक्र आप करते रहेंगे, अल्लाह उस माल को बढ़ाते रहेंगे। ये अल्लाह की आता समझा जाए, ये अल्लाह ही की चीज है, अल्लाह ही को ले लेंगे फिर एक दिन, जैसे आज मुझको दिया कल किसी और को देंगे। मेरे भाइयों, बड़े बड़े बादशाह इसी हिंदुस्तान के अंदर गुजरे और एक एक हजार साल उन्होंने जो है इस पर हुकूमत की, कोई 500 साल, कोई 300 साल उनकी पुष्ट हुकूमतें करती रहीं। आज सिवाय खंडरात के कुछ नहीं रह गया।
क्यों? इस वजह से कि वो नेमत देने वाले रब को भूल गए और अपने कुव्वते बाजू उसको समझने लगे। इस वजह से आज मेरे भाई और दोस्तों, हमको ज़रूरत इस बात की है कि हम नेमत पे शुक्रगुजारी करने वाले बने। हर वक्त अल्लाह दे रहा है, अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे हैं, ज़रा से कोई बात आई बस नाशुक्री में लग जाते, हाँ भाई दाल रोटी चल रही। शर्म करनी चाहिए। अल्लाह अच्छा खिला रहा है, एकदम भर कर एक दिल से एक आवाज निकालनी चाहिए। कोई पूछे क्या हाल है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र और एहसान है, अच्छा खिला रहा है, अच्छा पिला रहा है, अच्छा पहना रहा है और अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। हम नाशुक्री क्यों करें? जरा से नुकसान हुआ चारों तरफ उसको गाना चालू कर देते हैं, मेरा नुकसान हो गया, मेरा जो है फला चीज में जो है माल नहीं बिक रहा, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों, हर वक्त अल्लाह की शुक्रगुजारी करो। तिजारत तो इसी का नाम है, कभी नफा होगा कभी नुकसान होगा, नफा ही नफा होता रहेगा हमेशा, तो वो तो जो है सूद हो जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, हमें बचने की जरूरत है। हम अल्लाह की नेमतों पे शुक्रगुजारी करें। अल्लाह फरमाता है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करते रहोगे तो तुम्हारी नेमतों को अल्लाह फरमाया लअज़ीदन्नकुम, जरूर भी जरूर उसमें हम इजाफा करते रहेंगे। फरमाओ इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फरमाए कि याद रखना मेरी पकड़ बहुत सख्त है। मेरे भाइयों दोस्तों, इस नाशुक्री से हम सबको तौबा करना चाहिए। अल्लाह हमें भी और आप सबको भी तौबा करने की तौफीक मरहमत फरमाए और अल्लाह हम सबको शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। वशकुरूली वला तकफुरून, कि हम अल्लाह की शुक्रगुजारी करें और उसके जो है उससे इनकार करने वाले न बने। अल्लाह हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन।